नमस्कार। हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। साथ गया और जन्मांतर सुधरती है। ऋषि लिखते हैं अपने जीवन में अगर आप नहीं पढ़े हो तो स्वाध्याय करो, रामायण का करो, महाभारत का पढ़ो, गीता का करो, वेद के मंत्रों का स्वाध्याय करो, पढ़ना जरूर। और गुरुकुल के अंदर जो झज्जर में चौधरी लोग आते थे, भाई अष्टाध्यायी याद कर, आते थे सब, स्वामी जी अब मैं फिर तो लो अष्टाध्यायी लो, इसको पढ़ो। तो अब हम स्वामी जी से पूछते अष्टाध्यायी क्यों पढ़ा रहे हो? जिसने अपने जीवन में अष्टाध्यायी पढ़ते पढ़ते भी संकल्प ले लिया अगले जन्म में वो अष्टाध्यायी पढ़ता हुआ मिलेगा, ये विशेषता थी। और रिटायर हो गए 2-3 फौजी शास्त्री से रिटायर हो गए, अष्टाध्यायी याद है कि नहीं? कि नहीं, अष्टाध्यायी याद करो। सुनाओ, आप गुरुकुल में रह रहे हो, जब तक अष्टाध्यायी पढ़ो, क्योंकि गुरुकुल का जो मूल ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। और बच्चे अष्टाध्यायी को पढ़ते पढ़ते क्या कहने लग जाते हैं कि अष्टाध्यायी है। आगे से याद किया, पीछे के भूल गए, पीछे का याद किया, आगे के भूल गए। और सबसे ज्यादा गुरुकुल के अंदर पिटाई इसी के ऊपर होती थी। एक दर्शनानंद नाम का ब्रह्मचारी था हमारे सामने, वो अखाड़े में पड़ा रहता था और बहुत कम दिखाई देता था। वो एक दिन में 50-50, 100-100 सूत्र याद करके सुना देता। अब हमको बहुत बुरा लगता वो, हम पे तो 15 सूत्र याद ना होते अष्टाध्यायी के, और वो 50-100 सुना देता। तो हमारी पिटाई होती, बोले ये भी तो ब्रह्मचारी है, ये भी तो याद करके सुना रहा है। तो जैसे तैसे करके हमारी कक्षा 8 पास हो गई और अष्टाध्यायी भी याद हो गई। फिर हमने व्याकरण में प्रवेश किया। और ऋग्वेद का सबसे पहला मंत्र है अग्निडे पुरोहितम यज्ञश्रेय मर्त्यज्ञम। बहुत संक्षिप्त आशीर्वाद के लिए मुझसे कहा गया है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, परंतु हमें अपने जीवन का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो ईश्वर की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति करना है, चतुष्ट पुरुषार्थ धर्मार्थ का मोक्ष की प्राप्ति करना है। तो मैं बेटी से यही कहूंगा और उन्हें धन्यवाद देता हुआ ये कहूंगा कि कुर्बन्ने कर्म करते हुए, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ईश्वर ने नियत किया है कि हम जब तक जिए कुर्बन्ने वे कर्माण जिजी विशेषतम समा, परफॉर्मिंग वेरीली योर ड्यूटी इन दिस वर्ल्ड यू शुड डिजायर ए लिव फुल 100 years। दिस अलाउ रिकॉर्ड ऑफ यू, अर्थात तुम्हारे विषय में ऐसा निश्चित है। क्या निश्चित है? कि हम जब तक जिए कर्म करते हुए आगे बढ़े, हम अपने गति को रोके नहीं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब बेटियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं, आगे निकल रही हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। जैसे सब विद्वान बता चुके हैं और आगे आपको सुनने को मिलेगा। अभी एक बहुत बड़ी चर्चा आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा कि आज के जो कथावाचक हैं, जिन्हें बहुत सारे भारत के लोग विद्वान कह रहे हैं, और उन्होंने कह दिया कि बेटियों को, स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। और उस पर बहुत बड़ी चर्चाएं हुई, बहुत बड़े शास्त्रार्थ हुए। तो जो कथावाचक आज जिन्हें हम बहुत बड़ा एक भगवान और परमात्मा कह रहे हैं, और वो अपने मुख से कह रहे हैं कि बेटियों को जो है गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं, यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं, तब जब ऐसी बेटी निकल करके आएंगी और उनको जब मुंह तोड़ उत्तर मिलेगा, शास्त्रों का उत्तर मिलेगा, तो निश्चित है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। तो मैं भी इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद देता हुआ बेटी को, बेटी के माता पिता को और समाज को, सबको। देखो, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये न समझे कि मैं अपने ही उससे बड़ा हूं। हर व्यक्ति अगर आगे मंजिल पर ऊपर तक जाता है तो उसके पीछे बहुत बड़ी तपस्या छिपी होती है। माता पिता की होती है, परिवार की होती है, समाज की, गांव की, क्षेत्र की, कहीं न कहीं व्यवस्थाएं, उसके लिए ढेरों व्यवस्थाएं होती चली जाती हैं, तब व्यक्ति आगे बढ़ता है और आगे निकलता है।
इसलिए सब लोगों का सहयोग बेटी के लिए रहा है और बेटी ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता हुआ कहता हूं कि निरंतर गति करते रहना। कभी जो तो ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणी इनका अर्थ ही है ब्रह्म अर्थात ईश्वर। संसार में सबसे महान शक्ति अगर कोई है तो क्या है? तो ईश्वर है, उससे बड़ा और कोई नहीं है। और शरीर में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वीर्य है और ज्ञान में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वेद है। इसलिए ब्रह्म का 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, वेद, वीर्य और जो है ईश्वर। तो इन तीनों चीजों को अपने जीवन में धारण करते हुए निरंतर आगे बढ़ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर ऐसी बेटी का आ जाना विचित्र तो है ही। कहाँ होता है ऐसा? परमात्मा कहाँ पर किसे पैदा करके कहाँ कर दे, ये उसी की लीला विचित्र है। कहीं पर भी किसी भी दिव्य आत्मा को पैदा कर देता है और ये सब होता है पुराने संस्कारों से। महर्षि दयान ने वेद में भाष्य करते हुए लिखा है कि जिसके उत्तम संस्कार पहले हैं उसे वही काम होगा, दूसरा काम होगा नहीं। वो कहीं भी पैदा हो जाएगा, वो वही काम करेगा। यदि किसी ने साधना बढ़िया कर रखी है, योग कर रही है, तो वही करेगा। और नहीं तो हम तो गुरुकुल को चलाते भी हैं। गुरुकुल में पता नहीं कितने बच्चे आते हैं, कितने जाते हैं, पर एक आदि ऐसा होता है जो कमाल कर देता है करके वही गुरुकुल रहता, वही वातावरण रहता, वही वो रहता है कि सारे संस्कार पुराने हैं। इसके लिए जहाँ बेटी के माँ बाप को धन्यवाद है, वहाँ बेटी को धन्यवाद है। और सबसे ज्यादा मैं किसी का उपकार मानता हूँ तो ऋषि दयानंद का। ऋषि दयानंद ना आते तो हमारे लिए कैसे संभव था? ऐसा विचित्र वातावरण था जो ऋषि दयानंद इस देश में आई। एक बेटी नहीं, पता नहीं कितनी बेटियों ने उद्धार किए, कितनी बेटियों को उद्धार हुआ और किए। और नहीं तो सामाजिक जीवन इतना दूषित होता था इन बेटियों की न पढ़ने की वजह से, इन्हें आगे न बढ़ाने की वजह से ही देश गुलाम हुआ। महर्षि दयान ने इतना आगे आकर का, इतना आगे आकर का जब ये कहा कि तो अब चला है कि सेना में बेटियां होनी चाहिए, उन्हें सैनिक शिक्षा देनी चाहिए। स्वयं ने कहा हाँ देनी चाहिए। लोग आए कि तुम बड़ा विचित्र कह रहे हो, ये उल्टा कह रहे हो, लड़कियां जाएंगी सेना। उनको उल्टा नहीं, सीधा कह रहे कि तो हमारी परंपरा के खिलाफ कह रहे हैं, परंपरा के अनुकूल कह रहे। उन्होंने कहा यदि ऐसा ना होता तो दशरथ को कई युद्ध में से निकाल करके लाई थी। यदि विद्या न सीखती तो निकाल कर कैसे ले आती? स्वामी डाल दिया, लोग कुछ कह नहीं पाए। तो जब इस देश में बेटियां पढ़ी लिखी शिक्षित थी तब हमारे देश में रामकृष्ण जैसे यहाँ पैदा भी हुए। देश सारे संसार का गुरु भी बना। स्वामी दयानंद ने कहा कितना धन्यवाद करें कि उन्होंने आकर के फिर रास्ते खोले। बहुत बुरा हाल था। जो स्वामी दयानंद से परिवार परिचित हैं वही इस चीज को जानते हैं। हरदोई के एक उपदेशक हुए हैं, बाद में वो सन्यासी हो गए स्वामी ब्रह्मानंद जी। वो बताया करते, 90 साल के होकर कभी गए, वो बताया करते कि जब हमारा विवाह हुआ तो मैंने सोचा अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहिए। और पढ़ा में तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये कह गए संध्या सिखाओ। तो कहते हमने अपनी पत्नी से कहा क्या तू गायत्री मंत्र सीखो, गायत्री मंत्र बोला कर, गायत्री मंत्र का जप कर। कितना बेकार रखा था। उनकी पत्नी बोली हम तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, न जप करेंगे। वो बोले क्यों ना करेगी? कि यूं कहें कि जाकी पत्नी गायत्री मंत्र को जप करे वो आदमी मर जावे। कितना बेकार रखा है। जिसकी पत्नी जप करे गायत्री मंत्र को आदमी मर जावे। वो बोले अपनी पत्नी से सुन तू जप कर, जप कर। और गायत्री मंत्र गोली तो नहीं सीधी निकल जावेगी। मौका तो देगा जब हमें चक्कर आने लग जाए। जब चक्कर आने लग जाए, गिरने लग जाए तो कहते बंद कर दे, बंद कर दे, गड़बड़ हो जाएगी। बंद कर कहते हैं हमारी पत्नी विवाह तो मान ली तो गड़बड़ होगी नहीं कि हम बता दें गड़बड़ हो रही है, चक्कर आ रही है, उल्टी आ रही थी, कभी तो होगा, एकदम तो मर नहीं जाएगी। और कहते पत्नी पड़ती उसकी अकल में आ गई। वो जब करने लगी धीरे धीरे, कहते धीरे धीरे करके मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, संध्या नहीं बड़ी बढ़िया ऐसे करने लग गई।
अच्छा कितना बहका रखा, इनको शिक्षा से सर्वथा अलग कर रखा। इसलिए महर्षिदा ने कहा जब तक ये शिक्षित नहीं होंगे, देखो जन्म जन्मांतर में जैसे तैसे तो ये मानव योनि मिलती है, ये बड़ा भाग्य होता था मिलती है, और ये योनि प्राप्त होने करके भी आदमी ये व्यर्थ चली जाए, इससे ज्यादा तो भाग्य क्या हुआ। पता नहीं कितने पुण्य कर्म होते। किसी संस्कृति के कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है, हमने उसका पद्यानुवाद कर दिया, आपकी समझ में आ जाएगा कि नींद भय भोजन है पशु के समान सब। नींद भय भोजन ये पशु में भी होता, आप में भी। नींद भय भोजन है पशु के समान सब, पैदा करे पूत जामे कौन सी बड़ाई। बेटे हो गए जहाँ कौन सी बड़ाई है, बेटे तो पशुओं के बहुत होते। तुम्हारी दो चार में सुअरिया के बारे बारे इकट्ठे हो जाए। पैदा करे पूते जामे कौन सी बड़ाई है, आंख कान नाक दांत सुंदर शरीर दिया, मानव की देह बड़े पुण्य की कमाई है। विद्या यश वैभव की फिर न कमाई करी, न विद्या प्राप्त करी, न यश प्राप्त किया, न वैभव प्राप्त किया। विद्या यश वैभव की फिर न कमाई करी, सारी आयु बस भोग भोग में बिताई है। ऐसे जन को न नर भूल के कहो जी कवि, नीच बदकार मूढ़ पशुओं का भाई है। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से सबसे पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।